आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में पहले इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो रहा है। डीडीसी के इंतखाबात के नताइज ने वाजे कर दिया है कि कश्मीर में गुपकार इत्तेहाद और जम्मू खित्ते में बीजेपी का दबदबा है। वैसे कश्मीर वादी में बीजेपी ने भी जीत हासिल की है, जो इसकी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 370 के खात्मे की मुखालिफत में बने इत्तेहाद की जीत कई सवाल खड़े करती है। आजाद उम्मीदवारों ने भी बड़ी तादाद में जीत हासिल की है। इन सब से हटकर डीडीसी इंतखाबात जीतने पुरअमन माहौल में हुए हैं। यह जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत मानी जा रही है। तो आपको बताते चले कि डीडीसी इंतखाबात के नताइज में तकरीबन तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई, लेकिन अभी भी नतीजों का सिलसिला लगातार जारी है। और इन्हीं नताइज पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रिया सेठी हैं, जो कि साबिक रियासती वजीर हैं जम्मू कश्मीर की। सलमान निजामी साहब हैं, कांग्रेस लीडर। सारा हयात तर्जुमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और आफताब मलिक साहब हैं, जेकेएपी के विनिंग कैंडिडेट हैं। आज उन्होंने जीत हासिल की है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं प्रिया सेठी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। प्रिया जी, जम्मू कश्मीर के डीडीसी इंतखाबात बड़े पुरअमन माहौल, पीसफुली माहौल में एक तरह से हुए, और सबसे अच्छी बात बीजेपी के लिए यह है कि कश्मीर में भी उसने एक तरह से अपना अकाउंट खोल लिया है। कश्मीर और डल में कमल खिल गया है। प्रिया सेठी जी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की, और खासकर यहाँ के लोगों की। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ के लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग में अपना डेमोक्रेटिक हक को जाहिर किया, इससे ही पता चलता है कि जहां पर 7% या 6% वोटिंग होती थी, आज वहां पर 35-35, 40% भी, और कई जगहों पे तो 70-70, 80-80% भी वोटिंग हुई है। तो एक किस्म से ये एक डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास दोबारा से कायम हुआ है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना, क्योंकि कश्मीर का डल लेक जो है वो यही है कि वहां पर कमल खिलेगा, और मुझे लगता है कि हम इससे ज्यादा सीटें जो हैं वहां पर जीत कर आएंगे। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो 6 साल का कार्यकाल रहा है, जिस तरह से वो लोगों तक गए हैं, एक आम विश्वास लेकर, एक विकास की लेकर, और खासकर की डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल करने की जो कोशिश रही है, जो पूर्व जिन्होंने जितने भी यहाँ पर रही हैं सरकारें, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। इसको दोबारा से एक हिस्टोरिक जो डिसीजंस हैं उसको लेने में अगर कहीं किसी लीडर ने हिम्मत दिखाई है, तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिखाई है। और ठीक है, नहीं, ये एक बड़ी जीत है और तारीखी जीत है बीजेपी के लिए, जिस तरह से उसने श्रीनगर में भी एक सीट हासिल की। लेकिन प्रिया सेठी जी, सवाल ये उठता है कि वही गुपकार अलायंस, गुपकार इत्तेहाद, जिसे बीजेपी गैंग कहती थी, उस पर अवाम का भरोसा एक तरह से अभी बाकी है। जिस तरह से उसने जीत दर्ज की है, अभी भी उसकी मकबूलियत एक तरह से बाकी है। देखिए, ये सारे के सारे सीमित हो गए वहां 120 सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं। ये 5 या 6 ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने हमेशा से अपना चीफ मिनिस्टर दिया है। आज ऐसी मजबूरी इन लोगों की आ गई कि इन लोगों ने इकट्ठे होके एक गुपकार गैंग बनाया। तो कहीं ना कहीं एलीट क्राउड का जो है, मैं तो कहती हूँ कि गुपकार गैंग नहीं बल्कि एक एलीट लोगों का ही एक गैंग बना, जिसके अंदर से इन लोगों ने जीत किया है। आज हम ये नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो है उभरी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो है लोगों की नुमाइंदगी कर रही है। जो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जिनकी सरकारों के, आज ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो इकट्ठे होकर, मैं देखती अगर ये अलग अलग जो है ये इलेक्शन लड़ते और फिर उसके बाद ये अपनी जीत हासिल करते, तो वो जीत कायम होती। क्योंकि आप कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, हमने बहुत चीजें की, लेकिन आपकी मजबूरी ये बन गई कि आप सारे के सारे इकट्ठे हो गए, और एक भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डिफीट करने के लिए उसके जो भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करने इनका इरादा नहीं था। इनको जो गुड गवर्नेंस जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया। ठीक है, चलिए आपके इसी सवाल पर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सारा हयात जी, मैं आपके पास आऊंगा। सारा हयात जी, गुपकार अलायंस की बहुत शानदार कामयाबी अभी तक और लगातार नतीजे आ रहे हैं, लेकिन प्रिया सेठी जी ये कह रही हैं कि मुकाबला 7-1 का था। एक तरफ गुपकार अलायंस की बात करें तो 7 पार्टियां एक तरफ
कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं वो एक तरफ और बीजेपी दूसरी तरफ? जी, सबसे पहले तो मैं अफसोस जाहिर करना चाहूंगी कि प्रिया जी फॉर्मर मिनिस्टर रह चुकी हैं और वो लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टीज को एक गैंग बता रही हैं। इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात तो खैर हो नहीं सकती है। चलिए खैर, हम लोगों की लैंग्वेज को सुधार नहीं सकते, लेकिन जिस तरह गुपकार अलायंस ने अपना जो है मैसेज वो घर घर तक पहुंचाया है, मुझे कहीं से बीजेपी की जीत जो है वो नजर नहीं आ रही। मुझे कहीं से इनके एलाइज और इनके प्रॉक्सीज की जीत नजर नहीं आ रही। मैं एक ही जो है जीत देख रही हूं और वो मैं देख रही हूं हमारी जीत हुई है। जिन हालात में हम लोगों ने पीएजीडी सारा हयात जी, पहली बार कश्मीर वैली में बीजेपी जीती है, श्रीनगर में बीजेपी ने जीत हासिल की है। क्या यह बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी के लिए यह बड़ी कामयाबी नहीं है? मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगी अगर आप मुझे 5 मिनट अनइंटरप्टेड दें, जिस तरह आपने प्रिया जी को दिया। नहीं, देखिए इतना टाइम नहीं होता, मैं आपको वक्त जरूर दे रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शानदार जीत हुई और हमने बीजेपी को रोका, बीजेपी का तो कमल खिल गया कश्मीर में। पोस्ट 370 इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको हटाया। उसके बाद इन्होंने डीडीसी की प्लानिंग की। इनको लगा था भाई हम इनको इलेक्शन से दूर रहेंगे, यहाँ के पावर लेयर्स को कैप्चर करेंगे, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करने की बात हो, चाहे वो फेक केसेस चढ़ाने की बात हो, चाहे वो इधर उधर के कानून लागू करने की बात हो। वो कोई कोशिश नहीं है जो इन्होंने नहीं की है हम लोगों को पीछे करने की। ये आज जो जीत है ये जम्मू कश्मीर की आवाम की हुई। सारा जी, सवाल तो यही है, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि साथ सब एक होकर भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। श्रीनगर में बीजेपी जीत कर आती है, अनंतनाग में बीजेपी जीतती है, तो क्या ये नाकामी नहीं है गुपकार अलायंस की? आप तो इस तरह बोल रहे हैं जैसे 100 सीट्स बीजेपी जीत के आई है कश्मीर में। नहीं, देखिए 100 सीटों की बात नहीं है सारा हयात जी, 100 सीटों की बात नहीं है। अगर श्रीनगर में बीजेपी जीत कर आती है तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है, यह 100 सीटों के बराबर है। अगर डल में कमल खिल गया तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है बीजेपी की। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। मैं सलमान निजामी साहब के पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, जिस कश्मीर में कभी वजूद नहीं था बीजेपी का, आज बीजेपी की जड़ें एक तरह से मजबूत हो रही हैं। आज जिस तरह से बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी बीजेपी के खिलाफ जो कश्मीर में बर्फ लोगों में जमी हुई थी वो पिघल रही है। देखिए अबू भाई, जैसे हमारी साथी सारा हयात साहिबा ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आज जम्मू कश्मीर में अगर सेलिब्रेशन किसी की मनाई जाए तो वो तो अलायंस की हो सकती है। आप मुझे बताइए, 30 आपके कैबिनेट मिनिस्टर कश्मीर में डेरा बनाए बैठे हैं और इन्होंने हर कोशिश की, ये आज से नहीं, जब से 370 हटा है, और इनको शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से ये इस वक्त कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। अपनी जीत के लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसमें बुराई किया है। अगर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल करने के लिए मेहनत की, बेहतरीन उसने मेहनत नहीं की, बुराई किया है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अगर इसमें पीछे रही तो इसमें बीजेपी की बुराई क्या है? सुनिए, अरे अबू भाई, आप बहुत संजीदा एंकर हैं, आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने 370 हटने के बाद हर कोशिश की, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो। पहले जेलों में रखा 1 साल, उसके बाद जो है ईडी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया पूरा। जो कंपेयर करने वाले थे उनको ठीक है, नहीं, इस पर हम बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है सलमान निजामी साहब के सिग्नल में। मैं आफ्ताब मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। आफ्ताब मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको आपकी जीत बहुत बहुत मुबारक, और जमहूरियत को आपने मजबूत किया है। अब आपका अगला हदफ क्या होगा, अगला निशाना क्या होगा? क्योंकि डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, आवाम की तरक्की के लिए आपने जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया था और अब आप कामयाब भी हो गए हैं। मलिक साहब। हाँ जी, पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको। ये डिबेट डीडीसी पे है
लेकिन अभी ये मुझे समझ नहीं आता है, सलमान निजामी साहब ईडी को लाते हैं, प्रिया सेठी जी किसी और चीज का उठाते हैं, सारा जी दूसरा चीज बोलते हैं, आपस में ये किसी को गैंग बोलते हैं, कोई बोलता है ये बी टीम है, ये समझ नहीं आता है। ये डिबेट डीडीसी पे है, ये इसको ट्विस्ट देते हैं सियासत की तरफ। इसमें डेवलपमेंट, खाली डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। ये सियासत, और हमारी पार्टी ना किसी का बुरा बोलती है, हाँ बुरा सुनते हैं हम, हाँ बुरा सुनते हैं हम, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं बोलते हैं। हमारी पार्टी इस पे डिपेंड, पहले मैं अपने आप को बोलूंगा, हमारी जो पार्टी भी न्यूली बॉर्न है, और मैं बिल्कुल ही रिसेंटली इसमें गया हूं। मैं इसलिए इसमें गया हूं, मैं बिजनेस करता था अपना, इसमें मैंने सब पार्टियों का देखा है कि एक पार्टी किसके साथ पहले गई, आज वो बोलती है दूसरी पार्टी को बी टीम है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूं, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, मिनिस्टर बन गए, तब उन्होंने ऑटोनॉमी का यहाँ हमें बोला था ऑटोनॉमी लाएंगे, वो ऑटोनॉमी साइड में दी, उसने छोड़ दी और खुद मिनिस्टर बन गई। फिर आ गई पीडीपी ने जब इलेक्शन यहाँ लड़ा, उन्होंने लोगों को बताया कि बीजेपी को हमको यहाँ टिकने नहीं देना है, जिसपे एक वीडियो भी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अवाम के मसाइल, और कश्मीर में खासतौर से बात करें तो बेइंतहा मसाइल हैं लोगों के, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन लोगों के मसाइल दरकिनार और इस पर सियासत की जाती है। और आज भी हम देख रहे हैं कि डीडीसी के जब नतायज आ रहे हैं तो इस पर लगातार सियासत हो रही है। बहुत अच्छी बात आफ्ताब मलिक साहब आपने कही है, आगे भी इस पर हम बात करेंगे। मैं प्रिया सेठी जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रिया सेठी जी, एक तरह से मिशन था मोदी जी का, जिसमें बीजेपी बहुत हद तक कामयाब हुई है, लेकिन कश्मीर में आपको जीत तो जरूर मिली है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि लोगों का वो कॉन्फिडेंस हासिल हुआ, या लोग बीजेपी में क्या एक कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर मैं दोबारा से ये कहूंगी, सारा जी ने थोड़ा बुरा मान लिया कि मैंने इनको गैंग कहा, जबकि ये गैंग ही है, क्योंकि आप पॉलिटिकल एलीट क्राउड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, एक कमरे में बैठ जाते हैं और आप जो है अपने वर्कर्स का हक भी कहीं ना कहीं मारते हैं। आप जो एक व्यक्ति एनसी का झंडा लेकर 8-10 सालों से आपके साथ प्रिया सेठी जी देखिए, वो जमहूरियत से अलग तो नहीं हटे। जमहूरियत का जो प्रोसेस है, जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, उसी में तो गुपकार अलायंस शामिल हुआ। उन्होंने भी चुनाव में वो लोग भी तो एक तरह से उन्होंने भी हिस्सा लिया है। अब उसे गैंग कहना या उसे ये कहना कि ये तमाम चीजें जो हुई ये गलत हैं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि गुपकार ने आखिर गलत क्या किया है। अगर डीडीसी के चुनाव में वो लोग लड़े, उन्होंने हिस्सा लिया, तो गलत क्या किया उन्होंने? लोगों का, मैं सारा जी आ रहा हूं। नहीं, लड़ना, हिस्सा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात हुई है कि इन लोगों ने अपने वोट, मतलब जो अपना इनका कार्यकर्ता था, जो 10-15 साल से एक झंडा लेके खड़ा था, आज उसको कह रहे हैं कि आप पीडीपी के कैंडिडेट को वोट करो, आप कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करो। तो कहीं ना कहीं ये तो सियासत में पहले से होता है, पार्टीज का जो ये तो पॉलिटिक्स में प्रिया जी बहुत पहले से आता हुआ। क्या बीजेपी पीडीपी के साथ नहीं गई थी जम्मू कश्मीर में? बीजेपी भी पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में गई थी, और अलायंस होना, इत्तेहाद होना, ये तो सियासत का एक अमल है, एक प्रोसेस है। सारा हयात जी, आप कुछ कह रही हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, जब हम नेम कॉलिंग और अब्यूसिंग करते हैं तो ये क्लियरली हमारी डिफीट होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये 10-15 साल का कार्यकर्ता नहीं है, हमारा नया कार्यकर्ता नहीं है, हमारा कार्यकर्ता वही 1931 से बना हुआ है, और आज तक हमारा ही कार्यकर्ता है, क्योंकि उसकी जो वाइस थिंकिंग है, उसको मालूम है कि वो किस बंदे को वोट डाल रहा है, वो क्यों वोट डाल रहा है। आपको पता नहीं है, जम्मू कश्मीर ने वर्स्ट सिनेरियो देखा है 370 के हटने के बाद। जिस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुने थे, वो मैं आज सुनती हूँ। चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हर किस्म का इशू हो, टूरिज्म बिल्कुल ठप बैठा है। हमारी हर
एक जो है इंस्टीट्यूशन वो कंप्लीटली टार्निश कर दी है बीजेपी ने। और ये बात करते हैं, ये एजेंसीज को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दूसरों को दबाने के लिए जो इनके खिलाफ बात करता है। आज लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जम्मू कश्मीर की आवाम की कि उन्होंने फिर से भरोसा दिखाया है अपनी तंजीम में और उन्होंने फिर से हमारे को अपना वोट दिया है और हमारे को दे हैव नॉट लेट अस डाउन, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो जानते हैं अगर उनका मसला है कश्मीर, हम पहले से कहते आ रहे हैं तो कश्मीर को पॉलिटिकल हैंडलिंग की जरूरत है, एक सेंसिटिव इशू है जो आपको समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। और आज हम वहीं वापस पहुंच जाते हैं जब आप देखते हैं कि जो लोगों का भरोसा है वो आज भी हमारे ही ऊपर है, यानी जो हम बात कर रहे हैं वही वो समझ रहे हैं और उसी बात को वो जो है इंडोर्स कर रहे हैं कि जो ये लोग बात कर रहे हैं हम इसी बात के लिए आपको वोट दे रहे हैं। बीजेपी की लोग ये चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर में मसला है, उस पर फोकस होना चाहिए। सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारे साथ आफ्ताब मलिक साहब जो जेकेएपी के विनिंग कैंडिडेट हैं, उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि सियासत होती है लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं होते हैं और आज जब नतीजे आ रहे हैं तो आज भी सियासत हो रही है। क्या सलमान निजामी साहब आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है? मैं सारा जी आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं आपके पास। काम शुरू करेगा। देखिए बिल्कुल, मैं जम्मू आज मेरा जी सलमान निजामी साहब कंटिन्यू कीजिए। का है ही एक एजेंडा, वो तो चलेगा ही। आज मेरा जन्मदिन भी है। मैं पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत संजीदगी से और समझदारी से फैसला लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं। हमने पहले दिन से आपको कहा कि भैया आप सड़क पे आइए, आप इलेक्शन लड़िए, हार जीत जो है चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, एनसी जीते, पीडीपी जीते, ये जमहूरी निजाम है। और आप हमें क्यों पिंजरे के अंदर डाल रहे हैं और फिर कानून पे कानून थोप रहे हैं हमारे ऊपर। और आज 16 महीने से मुझे बताइए, यहां प्रिया जी बैठी हैं, ये भी वजीर थी, आज ये कह रही हैं गैंग जो सारा को कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप उस गैंग के तो पार्टनर थे 3 साल, तब आप मंत्री थे, तब आप चुप थे, तब सब काम हो रहे थे आपके, तब वो ठीक थी महबूबा मुफ्ती। मेरे पास तो तस्वीरें आपकी पड़ी हैं, कितनी उनके साथ हगिंग होती थी आपकी। तो आज कैसे वो गलत हो गई? क्योंकि आज वो आपके साथ नहीं है। तो ये छोड़िए, ये जुमलेबाजी जो है कब कहीं चलने वाली नहीं है। कश्मीर को छोड़िए, आप जम्मू में आप बताइए ना, आप तो जम्मू में आपकी 25 सीटें थी एमएलए की, आज आप जम्मू में हार चुके हैं। आज चिनाब वैली में आप हार चुके हैं, पीर पंचाल में हार चुके हैं, कश्मीर में आपने 2 सीटें ले ली। कोई एमएलए आपका नहीं बना है, वो सिर्फ पंचायत का एक मेंबर बने हैं आपके 2। कोई एमएलए नहीं, चेयरमैन बनने के लिए आपको 7 से 10 सीटें चाहिए। और दूसरी बात आप बता रहे हैं कि बड़ी अचीवमेंट है। भाई आपने पहले फारूक अब्दुल्ला साहब है, कहते हैं वो जी गैंग के मेंबर है। अरे 20,000 उसके कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं वो शहीद हुए हिंदुस्तान के लिए, बंदूक का शिकार हुए। उनको आप बोलते हैं कि वो एंटी नेशनल है। वही लोग आज आपके साथ खड़े हैं और उनको लोगों ने पसंद किया, एक्सेप्ट किया, आपको रिजेक्ट किया। यही मैंडेट है कश्मीर का। 370 से अगर लोग खुश होते, आज मैंडेट आपको मिलता, ना कि उस गैंग को मिलता जिसको आप बोलते हैं गैंग। कब तक ये चलते रहेंगे? कब तक? आपने नौकरियां हमारी छीनी, आज 2G हमारे। प्रिया सेठी जी, 370 के खिलाफ लगातार ये गुपकार अलायंस रहा है, क्या इसे वाकई में रेफरेंडम मानती हैं? आज जो ये रिजल्ट आ रहा है, क्या इसे 370 के खिलाफ रेफरेंडम मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती हूं मैं। अवाम ने आपकी 70% सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को दी हैं और आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है, क्योंकि नीचे अगर आप लेवल पे जाएं तो ये एनसी, कांग्रेस और पीडीपी जितने भी लोग थे, इन्होंने बायकॉट किया सरपंच और पंचों के इलेक्शन। और कल ही गुलाम नबी आजाद साहब का एक बयान आया, सलाम निजामी साहब को सुनना चाहिए उनको, कि उन्होंने कहा कि हमारे एमएलए नहीं चाहते थे कि डीडीसी के इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि पूरा हिंदुस्तान जहां इस डीडीसी के इलेक्शंस के फ्रूट्स को नर्चर कर रहा था, वहां पर कुछ चुंद लोगों ने अपनी वजूद बनाया था यहाँ पर। और आने वाले जो आपके अपने हुकूक होते हैं, अपने लोगों की जो उनके जो मिसाइल होते हैं, अगर बिजली का मामला है, अगर किसी सड़क का मामला है, ये तो पहले ही सॉल्व हो जाने चाहिए थे। अगर डीडीसी के इलेक्शंस उन्होंने टाइम पे कराए होते तो आज ये सारी सॉल्व जो है ये चीजें हो गई होती। लेकिन इन्होंने उन चीजों को रोका।
जो पूरा देश जिसको एंजॉय करता रहा, वो सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए इनको, चंद लोगों के हाथों पे जो है ये राजनीति रही। लेकिन आज आप देखें 17% मैं इसका जवाब लूंगा, मैं सारा हयात से भी इसका जवाब लूंगा और सलमान निजामी साहब से भी इसका जवाब लूंगा। मैं बहुत जल्दी आफ्ताब मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। आफ्ताब मलिक साहब, डीडीसी चुनाव के बाद एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, जो सियासी अमल है, वो कश्मीर में कम से कम शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है कि इसके जरिए अब कश्मीर में डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, तरक्की जो है वो एक तरह से आगे बढ़ेगी? पहले मैं प्रिया जी को एक बात बताऊंगा कि इन्होंने भी यहाँ पर हुकूमत की, डेवलपमेंट इनको करनी थी। अब ये बोलते हैं कि पहले डीडीसी यहाँ पर होना चाहिए था। पीडीपी की हुकूमत थी, वो भी डेवलपमेंट कर सकते थे, या उनकी एनसी की हुकूमत थी, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब जो ये हुआ है, डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, इससे इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बाकी छोड़िए, आप हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि स्टेटहुड भी वापस आना चाहिए, और जो लैंड का इशू है यहाँ पर, और जॉब्स का इशू है जी, वो वापस आएगा, वो सारा ठीक हो जाएगा। बाकी मेन चीज हमारी पार्टी का इस टाइम है डेवलपमेंट। जो ये डीडीसी का इलेक्शन हुआ है, डेवलपमेंट वर्क होनी चाहिए यहाँ पर। लोगों के मसाइल, यहाँ लोग फेडअप हो गए हैं अब एक चीज से, ऑटोनॉमी से, सेल्फ रूल से। यहाँ 2 लेजिस्लेटिव असेंबली ये बनाएंगे पीडीपी का, वो उनका अपना वो मैनिफेस्टो था जब ये सेल्फ रूल का उन्होंने बोला था ना। फिर सेल्फ रूल इन्होंने जब इनके साथ इलाक किया, वहां पर इन्होंने आपस में बात की कि सेल्फ रूल हम अभी बोलेंगे नहीं, उन्होंने भी बोला कुछ, उनका भी अपना होगा। और इन्होंने हुकूमत ठीक ठाक 3 साल यहाँ पर 4 साल की। हमारी पार्टी का यही है। अभी डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आवाम ने आपको मौका दिया है तो आवाम के लिए कुछ करने का वक्त है। जो सवाल प्रिया सेठी जी कर रही थी, मैं सारा हयात आपको भी 30 सेकंड और सलमान निजामी 30 सेकंड दोनों लोगों को, कि क्या वाकई में जिस तरह से जो रिवायती पार्टियां जम्मू कश्मीर की थी, चाहे कांग्रेस की बात करें, पीडीपी या एनसी, इन पार्टियों ने डीडीसी का शुरू में इसकी मुखालफत की थी। अगर ये पार्टियां मुखालफत ना करती तो शायद पॉलिटिकल प्रोसेस कश्मीर में बहुत पहले शुरू हो चुका होता। सारा हयात जी, सबसे पहले तो प्रिया जी को चेक करना पड़ेगा कि डीडीसी कितने स्टेट्स में हुआ है, क्योंकि मुझे लगा कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा, ये चेक करेंगे कि कितने स्टेट्स में डीडीसी हुआ है आज तक, नंबर 1। नंबर 2, बात ये है कि इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने की बात जहां तक थी, तो आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ पे बीजेपी को कोई पावर ले और कैप्चर करने देते और हमारे ऊपर एक राज इस तरह करने देते जिस तरह आज जेलों में बंद कर रहे हैं, जो बात कर रहा है इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आज कोई इनके खिलाफ बोलेगा, कल कोई एजेंसी उसको उठा के ले जाती है। ये हम आगे नहीं चलने देते। तो इसलिए ये इलेक्शन जो था, ये अवाम के लिए बहुत जरूरी हो गया था लड़ना। मुझे नहीं पता है कि बाकी लोग, मुझे आई एम श्योर कि बीजेपी को बहुत बुरा लग रहा होगा जिस तरह हमारी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है जीत वो हुई है। लेकिन आप सलमान निजामी, क्या इस पॉलिटिकल प्रोसेस को और पहले शुरू हो जाना चाहिए था, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो ख्वाब हैं वो ख्वाब पूरे होते? डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सभी चीजों में बहुत पीछे है कश्मीर, और अगर पॉलिटिकल प्रोसेस ये पहले शुरू होता तो शायद लोगों के जो ख्वाब हैं वो पूरे होते। सलमान निजामी, देखिए, जो काम हमारी सरकार में हुए थे, गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम पे मेडिकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, अभी भी वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। 6 सालों में इन्होंने सिर्फ इनॉग्रेशन की है उनकी, और कोई कामयाबी नहीं हुई है। और दूसरी जो आज मैंडेट डिक्लेयर हुआ है, ये एक मैसेज है। इन्होंने हर ताकत लगाई, ईडी लगा दी पीछे, हमारे कैंडिडेट्स के पीछे, लीडरों के पीछे, आईटी जो है सब कुछ कोशिश की, पूरी कैबिनेट इनकी कश्मीर में बैठी थी, लेकिन इन्होंने अंबानी और अडानी का पैसा तक लगाया जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको कह दिया कि हम भिखारी नहीं है, ना हम अंबानी और अडानी के पैसे से खरीद सकते हैं, और हम अपनी आइडेंटिटी अब जिन लोगों को मौका मिल रहा है वो कश्मीर के लिए कुछ करें। जाहिर सी बात है कि लोगों ने एक भरोसा जताया, चाहे वो गुपकार अलायंस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस या बीजेपी, जिन पार्टियों ने जीत हासिल की है, जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं, अब ये उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीर को आगे ले जाने के लिए, कश्मीर में डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इन तमाम चीजों को, रोजगार को आगे ले जाने के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। और जब भी
जिस तरह से लोगों ने जमहूरियत को मजबूत किया है, लोगों ने एक यकीन जाहिर किया और बढ़ चढ़कर जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया है, सभी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि अब जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा निजामी साहब, प्रिया सेठी जी, सारा हयात साहिबा और आफ्ताब मलिक साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।